हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की कथा श्रृंखला का आज 10वां दिन है, जो रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। आज हम श्रद्धा और भक्ति से ध्यान करते हैं। आज भगवान शिव के शौर्येश्वर रूप का, जो स्वयं तेजस्विता, प्रकाश और आत्मिक ज्ञान के प्रतीक हैं, उनके साथ साथ माँ पार्वती और सप्तासी व्रत पर आरूढ़ भगवान सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। आज की प्रार्थना है कि हे सूर्येश्वर महादेव, हमारे भीतर आत्म प्रकाश, निर्भयता और सच्चे ज्ञान की ज्योति जलाएं। हे माँ पार्वती, हमें ऐसी भक्ति दें जो तप और सेवा से पूरित हो। हे सूर्य देव, हमारे जीवन से अंधकार, रोग और बाधाएं दूर करें और आरोग्य, उत्साह और समृद्धि प्रदान करें। यदि हमारी आराधना में कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि से हमें आलोकित करें। सावन मास का ये 10वां दिन आत्मबल, तपस्विता और ईश्वरीय तेज से जुड़ने का दिन है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है, इस पावन कथा श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि शिव कृपा सभी तक पहुंच सके। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय सूर्य देव। आज की कथा से पहले जान लेते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 20 जुलाई और दिन है रविवार, और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। दोपहर 12:12 तक रहेगी। बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:56 और सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। कृत्तिका नक्षत्र रात 10:53 और बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज का महात्म अध्याय 10, केदारनाथ की कथा। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र स्थल है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह स्थान न केवल तीर्थयात्रियों के लिए पावन धाम है, बल्कि इसकी कथा भी अत्यंत रहस्यमयी, दिव्य और भक्ति से परिपूर्ण है। इस महात्म के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार यह धाम भगवान शिव की लीला स्थली बना और यहाँ आने मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अध्याय 10, केदारनाथ की महिमा और पंच केदार का प्रकट होना। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध में अपने ही कुल के लोगों को मारा था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, किंतु भगवान शिव उन पर क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने गोत्र बंधुओं का वध किया था। अंत में वे पांडवों से छिपने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आ गए। पांडव भी अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय तक पहुंच गए।
भगवान शिव ने उन्हें दर्शन न देने के लिए एक बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में जा छिपे। जब पांडव वहां पहुंचे तब भीम ने एक विशालकाय रूप धारण करके दो पहाड़ियों के बीच खड़े हो गए। जैसे ही शिवजी बैल के रूप में वहां से निकलने लगे, भीम ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। यही स्थान आगे चलकर पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध हुए। केदारनाथ, जहाँ शिवजी की पीठ प्रकट हुई, तुंगनाथ, जहाँ भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ, जहाँ मुख प्रकट हुआ, मध्यमहेश्वर, जहाँ नाभि प्रकट हुई, कल्पेश्वर, जहाँ जटाएं प्रकट हुई। इन सभी स्थलों का दर्शन करने से भक्तों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। पांडवों ने भगवान शिव की इस अद्भुत लीला से अभिभूत होकर केदारनाथ में भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और कई मान्यताओं के अनुसार इसका मूल निर्माण स्वयं आदि शंकराचार्य ने भी पुनः करवाया था। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा है। मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग अत्यंत अद्भुत है। यह एक त्रिकोणीय आकृति में है जो शिवजी की पीठ का प्रतीक माना जाता है। इस लिंग की पूजा करने से समस्त दुख, रोग, शोक और पापों का नाश होता है। केदारनाथ क्षेत्र की पौराणिक महिमा। पुराणों में वर्णित है कि इस स्थान का नाम केदार इसलिए पड़ा क्योंकि यह स्थान कंदरा यानी गुफाओं और हिमालयी घाटियों से घिरा हुआ था। भगवान शिव यहाँ केदारेश्वर के नाम से पूजित हुए। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन मिलता है कि केदार क्षेत्रम शिवम शुद्धम सर्वतीर्थमयं प्रभुं यतर दृष्टं हरे रूपम ततर्नाशम यतः कली। अर्थात केदार क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं विद्यमान हैं और यह सभी तीर्थों का सार है। यहाँ भगवान विष्णु का भी स्वरूप प्रकट होता है। इस क्षेत्र में आने से कलियुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। भक्तों की आस्था और चमत्कारी अनुभव। हजारों वर्षों से भक्तजन कठिन यात्रा करके केदारनाथ पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल शिव के दर्शन के लिए नहीं आते बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और मोक्ष की आकांक्षा लेकर आते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार केदारनाथ के दर्शन कर लेता है वह अगले 7 जन्मों तक मानव योनि में जन्म पाकर शिव भक्ति करता है और अतः शिवलोक को प्राप्त होता है। भक्तों से बताया जाता है कि मंदिर में शिवलिंग के समक्ष ध्यान करने से उन्हें अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। कई बार बर्फबारी के दौरान भी मंदिर के शिखर से धूप निकलती है, मानो स्वयं शिव इस स्थान को दिव्यता दे रहे हों। 2013 की आपदा और शिव का चमत्कार। वर्ष 2013 में केदारनाथ में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी। मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई और विशाल हिमखंड टूटकर घाटी में गिरा। परंतु हैरानी की बात यह रही कि मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित रहा। एक विशाल शिला, जिसे बाद में भीमशिला कहा गया, मंदिर के पीछे आकर रुक गई और पूरे मंदिर को बाढ़ की तीव्र धारा से बचा लिया। यह घटना आज भी शिव की कृपा और मंदिर की दिव्यता का प्रमाण मानी जाती है। आपदा के बाद मंदिर परिसर का पुनः निर्माण हुआ।
लेकिन भगवान शिव की महिमा और भक्तों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। सावन में केदारनाथ की विशेष पूजा। सावन मास में जब शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है, तब केदारनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभिषेक, रुद्राभिषेक, लिंग पूजन, महामृत्युंजय जाप और रात्रि आरती यहाँ की विशेष विशेषताएं हैं। यहाँ गूंजता हुआ हर हर महादेव का स्वर हिमालय की घाटियों को शिवमय बना देता है। मोक्ष का द्वार। केदारनाथ न केवल एक तीर्थ है, यह एक मोक्ष द्वार है। यहाँ आने से व्यक्ति अपने जीवन के सारे पापों से मुक्त होता है और शिव की शरण में पहुँच जाता है। यह स्थान बताता है कि जब मनुष्य का मन निर्मल हो और आत्मा शिव की ओर बढ़े, तब प्रकृति स्वयं उसके मार्ग की बाधाओं को हटा देती है। जैसा कि शिव पुराण में कहा गया है, शिवो भूतेश्वर साक्षात् केदारस्थो महेश्वर यतर याति नरः भक्त्या तस्य मोक्षो न संशय। अर्थात केदार में स्थित शिव ही समस्त जीवों के ईश्वर हैं। जो भक्त श्रद्धा से यहाँ आते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। हर हर महादेव।